ट्रेन छोड़ दी और हम फिर निकल पड़े भिलाई के लिए। यहाँ से हमारा नया सफ़र और नया ब्लॉग स्टार्ट हुआ। फिर मैं अंदर गई मीर के पास और फिर वहाँ मीर केबिन में बैठा हुआ था। हमेशा जबलपुर को छोड़ के जाने में बड़ी तकलीफ़ होती है। पता नहीं क्यों ऐसा फ़ील होता है कि कुछ अपना छूट गया। ये हमारा केबिन है ट्रेन का और हम ट्रेन में चढ़ चुके हैं। सारा लगेज है। सुबह तो ऊपर ही जाऊंगी। ये मीर की सीट है, ये मेरी सीट है। सामान हम सेट करूंगी। ट्रेन 10 मिनट लेट है, मतलब 9:30 पे थी, 9:40 पे छोड़ी है और हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन में। कल सुबह पहुंच जाएंगे भिलाई। बाय बाय जबलपुर। और मैं भिलाई में आ रही हूँ, पर जबलपुर छोड़ के जाते हुए थोड़ा सा दुख तो लग रहा है। भाई भाभी और सब, मतलब पूरे कॉलोनी के लोग सब को छोड़ के जाने में थोड़ा सा तकलीफ तो हो रहा है। पर मैं बहुत जल्दी फिर से वापस आऊँगी क्योंकि मेरे बहुत सारे काम अभी पेंडिंग है, उनको मुझे निपटाने हैं, तो मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स स्वस्थ और मस्त होंगे। और हम बैठ चुके हैं ट्रेन में और मैं अपना ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी जबलपुर की जर्नी ख़त्म हो चुकी है और अब मैं भिलाई जा रही हूँ, उसकी जर्नी का शूट करूँगी। और मीर आ चुका है हमारे केबिन में, हम दोनों ही हैं और हमारा सामान अभी जस्ट ऐसा ही पड़ा हुआ है, हमने भी सेट नहीं किया है। आज का शेड्यूल बड़ा ही हेक्टिक रहा, जो तो आपने देख लिया ब्लॉग में। उसके बाद हम जैसे से ट्रेन में चढ़े, मतलब एकदम मार्जिन का समय लेके हम ट्रेन में चढ़े। वहाँ दास जी को टेंशन हो रहा है, वो बार बार कॉल कर रहे हैं कि तुम लोग चढ़े कि नहीं। पर मैं इतनी खबर दबड़ में थी कि उनका मतलब कॉल भी पिक नहीं कर पा रही थी। एनीवेज हम सब अच्छे से चढ़ गए हैं। वीर भी यहाँ पर बैठा हुआ है और हम लोग खाना वाना सब खा के आए थे। और 2 यम का ये चिप्स चिली कश्मीरी चिली बहुत स्पाइसी है, आप भी ट्राई कीजिएगा, स्पाइसी है काफी। उसको कैसे खा लेता, को खा लेता, कुछ इतना तीखा वाला चिप्स खाता है। शिल्पी पे जबरदस्ती मीर को इतना सारा पैकेट दे दिया और रखने की जगह भी नहीं थी। जैसे तैसे बोली नहीं लेके जा, वो जैसे तैसे अपने बैग में डाला है। रोक क्यों देखी, स्टेशन था। अटेंडर को बुलाया था, इसको ओपन कर दिया। अब आजकल जब से तो कोविड हुआ है तो बेडिंग वगैरह तो नहीं देते हैं कोच में, तो इसलिए चादर वगैरह मैं लेके आती हूँ। अलाइन हूँ तो मीर का बेड कर देती हूँ, फिर मैं भी अपना बेड बना लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं करने में लगूंगी एडिटिंग। बेटा तुम्हारा बैग दो, तुम्हारे बैग में चादर है ना, लाइट है ना। अब सीधे सो जाना है ना, नहीं ऊपर सो जाओ, ऊपर बेटा गिरोगे नहीं, गिर जाओगे नीचे से ना, तो वो नहीं है ना करने की व्यवस्था। लैपटॉप का उस तरफ सर देना, हाँ उस तरफ सर देना और इस तरफ पैर देना ताकि गिरोगे नहीं। तो चौड़ा है काफी, तो तुमको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ लेटो, ये ले लो, चादर ले लो। ठीक है, चलो सो जाओ, हाथ हाथ ढाक लो और टॉयलेट जाओगे रात में तो मुझे उठाना। हाँ मीर भी सोने चला गया है ऊपर, उसको मैंने कर दिया है बिस्तर, वो सो गया है। सामान वामान मैंने सेट कर दिया है, डोर लॉक कर दिया है। उसके बाद अब मैं भी थोड़ा सा एडिटिंग करूँगी, उसके बाद फिर मैं भी सो जाऊँगी। और फिर कल मैं पहुँचूँगी 7:45 पर भिलाई, तो दास साहब वहाँ आ जाएंगे हमें लेने। तब तक के लिए अब मैं थोड़ा सो जाती हूँ और मिलती हूँ कल सुबह। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 5:45 सुबह के और हम कहाँ पहुँचे मीर?
हम बिलासपुर पहुंचे और मीर भी उठ चुका है। मीर से हाय, गुड मॉर्निंग। नींद हुई? मीर ऊपर सो रहा था, मैं नीचे सो रही थी। बहुत अच्छी नींद हो गई हम लोगों की और जस्ट अब भी नींद खुली है। और अभी आने वाला है बिलासपुर। 12 किलोमीटर। 12? अभी तो टाइम है बेटा, फिर 12 किलोमीटर है तो टाइम है अभी। देखते कितने बजे तक पहुंचाती है। 50 मिनट हो गई है लेट ट्रेन। ठीक है, हो सकता है मेकअप कर ले मेरे को, पर थोड़ी देर में फिर ब्रश कर लेना। हाँ, ब्रश कर लेंगे। कर लेते हैं। ठीक है, आओ नीचे आओ, फिर आके ब्रश करो, फिर कुछ खा लेना। मेरा और मीर का ब्रश करके हो गया है। अब देखती हूँ, मीर को छोड़ी थी अंदर, चलती हूँ देखती हूँ उसको। चली जाओगे ना, रिलैक्स होके बैठो। ये बिलासपुर स्टेशन है। यहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ मिला नहीं, बस चाय मिल जाए तो बहुत है। मैं मीर के लिए अभी बिस्किट लेके आई। हम पहुंच चुके हैं भाटापारा स्टेशन। छोटा सा ये स्टेशन है, भाटापारा स्टेशन। बिलासपुर में तो कुछ ऐसा खाने को मिला नहीं। चाय बिस्किट बस ली। मीर ने खाए बिस्किट, मैंने पी चाय। पर हाँ, चाय अच्छी थी। वैसी मतलब टी बैग वाली चाय नहीं थी, अच्छी चाय थी तो पी ली। अब देखती हूँ अगर आगे कुछ मिलेगा। वैसे ट्रेन थोड़ी लेट हो गई है, आगे कुछ मिलेगा तो मेरे को कुछ खाने पीने का खरीद के दूंगी। वैसे ये भी स्टेशन वैसे शायद छोटा सा स्टेशन है तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। हमारी ट्रेन 1 घंटे 24 मिनट लेट हो गई, अभी तक रायपुर नहीं पहुंचे हैं। बेटा कितना टाइम हो रहा है? 8:30। 8:30 हो रहा है, जबकि 7:45 में मुझे भिलाई पहुंच जाना चाहिए था, बट 8:33 हो रहा है। अभी मैं रायपुर ही नहीं पहुंची हूँ, ट्रेन थोड़ी लेट हो गई है। और वहाँ दास जी का फ़ोन आया था कि वो भिलाई पहुंच चुके हैं स्टेशन हम लोगों को लेने। मैंने कहा थोड़ा सा वेट करो, हम लोग को थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो वो वहाँ पहले ही पहुंच चुके हैं। अभी मुझे कॉल उन्होंने किया था। ये सारा सामान निकाल के रख दिया, बस लूंगी और फिर धीरे धीरे गेट के पास जाके खड़ी हो जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है। तो बैग खाऊं? एक और बैग है, मैं लेके आती। हम पहुंच चुके हैं भिलाई और दास साहब हम लोग को लेने आ गए हैं। मीर बैठा है पीछे। अभी कितने बज रहे हैं? 9:30। 9:30। हम लोग की ट्रेन 7:45 पे आते आते 9:30 पे भिलाई पहुंचाई। अब रास्ते से नाश्ता लेती हूँ और घर जाऊंगी। अब घर देखती हूँ आगे।
10 बज रहे हैं और मैं पहुंच चुकी हूं अपने आशियाने में, पर मेरी आशियाने की दशा कुछ ठीक सी नहीं है। मीर देख रहा था अपनी बुक्स, उसकी सारी बुक्स आ गई हैं स्टैंडर्ड 6 की, तो अपनी बुक्स देख रहा था और घर की दशा कुछ ऐसी है। ये सारी विंडो मैंने खोल दी है। मैं अपने पौधे देख लेती हूँ। अरे गुलाब की को मुरझाए गए छे। पान गाछ तो भालो हो गए छे। पान का पौधा मेरा थोड़ा हरा भरा हो गया है, बुशी सा हो गया। ये मोगरा, चंपा, कड़ी पत्ता। डस्टिंग क्लीनिंग तो कर ली है। फिर मीर गया था आंटी को बुलाने, तो पता चला कि आंटी पहले तो जहाँ भेजी थी तो वहाँ आंटी नहीं थी, पीछे दूसरे घर में भेजी तो पता चला कि आंटी आ रही हैं। तो थोड़ा बहुत मैंने डस्टिंग क्लीनिंग कर लिया है और अब थोड़ा सा पी लूँ जूस और उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। नहा के आके भगवान घर की दशा देखती हूँ और उसके बाद खाना चढ़ाऊँगी। रास्ते में मीर ने थोड़ी सी इडली खा ली थी और हम लोगों ने ट्रेन में समोसे खाए थे, हो गया, इसलिए कुछ खाने की इच्छा नहीं कर रही, पीने की इच्छा कर रही है बस कि थोड़ा कुछ ठंडा ठंडा जूस वगैरह पिया जाए। ग्लास से क्यों यार जूस नहीं पी रहे हो? मैंगो जूस क्यों? अच्छा नहीं है। अच्छा लगा? ठंडा है मगर बेकार। नीचे टेने चलते ना मैंगो। अभी वाली ऐसी प्यास है ना जो पानी से तो नहीं बुझती, कुछ फ्रूटी या लीची ड्रिंक, ये तो एकदम बेकार है। पापा कहाँ से ले आए? मैंगो मिल्क शेक पर एकदम थर्ड क्लास टेस्ट। ये अच्छा, मैं जाती हूँ नहाती हूँ, आंटी आती होगी, फिर मैं भगवान कमरे में जाती हूँ, देखती हूँ भगवान की क्या दशा है।
हाय फ्रेंड्स, मेरा नहा धोआ के हो गया है। दास जी हम लोग को स्टेशन से लेके आए एज़ यूजुअल। 10 मिनट हम लोग के साथ बैठे, फिर ऑफिस चले गए। काम था बोल के मैं उनको भी क्या बोलूँ, काम का प्रेशर बहुत रहता है। और बैग लेकर गए, घर में एक भी सब्जी नहीं है, तो बैग लेकर गए। ऑफिस से आते आते सब्जी वगैरह लेके आएंगे। और मैंने अभी जस्ट सिर्फ मैं आज बनाऊँगी दाल चावल। आंटी आ गई है, मैंने डस्टिंग वस्टिंग सब कर दी थी। आंटी आके झाड़ू पोछा कर रही है। बर्तन तो एज सच है नहीं, पानी से खंगाल लिए हैं मैंने, हो जाएगा। मतलब मेरे को लगा था पहले आंटी नहीं आएंगी, तो मैंने किचन के टॉप और किचन के बर्तन वगैरह खंगाल ली थी अच्छे से। फिर इसको भेजी थी मीर को कि जा पता करके आंटी आएंगी कि नहीं। तो फिर आंटी आई, तो आंटी झाड़ू पोछा कर रही है, मैंने डस्टिंग वगैरह कर लिया है, मैं नहा के भी हो गया है। पर पूजा का घर आज नहीं पकड़ूंगी, क्योंकि दास जी नहा के पूजा करके गए हैं सुबह से। तो भगवान का मतलब साफ़ सुथरा ही है घर, उन्होंने शायद क्लीनिंग की थी। तो कल सुबह उठ के नहा धो के उनका आसन कल मैं ठीक करूँगी। और अभी मैंने दाल चावल भी चढ़ा दिया। मेरा वीडियो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, क्योंकि आधा अधूरा एडिट हुए पड़ा है। अब मैं एडिट करने बैठूंगी। आंटी को जो चाय पिलाऊंगी, दूध भी नहीं है, क्योंकि आते आते मेरे दिमाग से निकल गया कि मैंने दूध वाले को बोलना भूल गई थी। तो देखती हूँ, दूध पाउडर अगर फ्रिज में होगा तो आंटी को दूध पाउडर की चाय बना दूंगी। और अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा है जस्ट थोड़ा सा कुछ खा लूँ और एकदम सो जाऊँ। एकदम सर धो के नहा ली हूँ ना, तो एकदम ठंडा ठंडा सा अच्छा सा फीलिंग हो रहा है। तो मैं अपने बैठती हूँ एडिटिंग कर रही, ताकि आपके पास वीडियो तो जाए कि लास्ट डे मैंने जबलपुर में क्या किया। हेलो फ्रेंड्स, अब हो गई है शाम के बज रहे हैं 6। दोपहर का लंच में तो मैंने सिर्फ राइस और दाल और पापड़ बनाए थे, क्योंकि घर में एक भी सब्जी नहीं है, तो हमने यही बनाया था। और दादी तो ऑफिस चले गए थे, और दोपहर में कुछ सब्जी लेकर आ नहीं पाई, क्योंकि इतनी धूप को सब्जी वाला अपना बैठा भी नहीं था। तो हमने वही खाया। दादी एज यूजल ऑफिस चले गए, मैं और मी मस्त एसी चला के हम लोग सो गए थे। और अभी दादी आके नॉक किए तो हम लोग की नींद खुली। अब मैं आ गई हूँ, मैंने कुछ कपड़े वॉश कर दिए हैं। मैं सोच रही हूँ थोड़ी से कपड़े और निकाल के वॉश कर देती हूँ। एक तो कहीं जाइए तो जाने की पहले की तैयारी रहती है, और फिर कहीं से लौट कर आइए तो उसकी बाप रे, अभी सारा लगेज धोना है, सब कुछ करना है। उधर मीर के कल से स्कूल खुल जाने, तो उसकी कॉपियाँ लेके आनी है, कवर चढ़ाना है। फिर मैं फ्रिज में जो सब्जियाँ रखी गई थी वो एज इट इज़ रह गई, और वो सड़ भी गई। तो मुझे फ्रिज के नीचे वाला पूरा काउंटर भी अभी साफ़ करना है। सब्जी आएंगी तो उनको सेट करके रखना। आज तो मेरा बहुत काम है। आने के बाद तो इतनी पंचायत हो जाती है ना, मतलब कोई चीज़ एकदम शेड्यूल में चलती रहती है, और उसके बाद फिर अचानक से वो चेंज हो जाए तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। सबसे पहले अपना बैग खोलती हूँ, खोल के सामान निकाल के वॉश करने डालती हूँ, फिर एक एक करके काम पकड़ती हूँ। चाय भी बनाऊँगी और संध्या भी देनी है। मगर मंदिर में कल साफ़ करूँगी, क्योंकि दास जी सुबह नहा धो के पूजा करके चले गए थे, तो पूजा हो ही गई थी, इसलिए मैंने फिर भगवान नहीं हिलाया। कल सुबह आसन पूरा साफ करके नए कपड़े वपड़े लगा के, मतलब फिर से वापस गोपू को भी तो उसके नए ड्रेस दिखाने हैं। उसको मैंने बोला मैं तेरी नए कपड़े लाई हूँ, तो खोलती हूँ अपना बैग। यहाँ मेरी बन रही है शाम की चाय। ये लो टी टाइम। में रहता है। मीर और उसके पापा चले गए हैं मीर की कॉपी लेने। बुक्स तो वो ले ही आए थे स्कूल से, कॉपी लेने चले गए हैं। मैंने यहाँ जल्दी जल्दी वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दिए हैं। डाइनिंग टेबल का क्लॉथ चेंज कर दिया, पर्दे वगैरह चेंज कर दिए। तो एक बार इतने दिन से नहीं धुले हैं ना, तो मन में थोड़ा सा अजीब अजीब लग रहा है। एक वॉशिंग मशीन के कपड़े धुल चुके हैं, जो ट्रेन से आए हुए हैं वो कपड़े थोड़े से धुल चुके हैं, उनको मैं बाहर डाल के आऊँगी, और नए कपड़े फिर से मैं वॉश करने के लिए रखूँगी।
ये मेरा घर हो गया है चकाचक। सुबह जब आई थी तो देख के मुझे चक्कर आ रहा था, पर अब सब हो गया है, अरेंज हो गया अपने जगह पर। ये सब मैं कल उतार दूँगी। ये जो हैप्पी बर्थडे वाला है, पुचकू का बर्थडे किया था हमने, उसका बर्थडे का अभी भी लगा हुआ है, तो इसको मैं कल हटा दूँगी। सब चीज़ें अरेंज हो गई हैं। यहाँ वॉशिंग मशीन में मेरे और कपड़े धुल रहे हैं। डाइनिंग टेबल भी मेरा सेट हो गया है। मैंने इसका टेबल क्लॉथ, चेयर के कवर सब धोने डाल दिए हैं। और मुझे फ्रिज का नीचे वाला बस बास्केट साफ़ करना, जिसमें सब्जियाँ कुछ पड़ी हुई हैं। किचन भी ऑलमोस्ट मेरा हो गया है डन, मतलब खाना बनाने लायक हो गया है। अब डस्ट उतना नहीं रहा। बेडरूम भी हो गया है मेरा। ये सामान मेरा पूरा पड़ा हुआ है जो अनपैक नहीं हुआ है। मैंने चादर वगैरह सब बेड के चेंज कर दिए हैं। अभी दास साहब सारी कॉपियाँ, कवर, नेम प्लेट वगैरह लेके आए हैं। उसकी बुक्स दास साहब पहले ही ला के रख दिए थे। तो अभी मैं खाना आना बना के खा के इसमें कवर चढ़ाऊँगी, या तो फिर दास साहब को मैं बोलूँगी कि आप चढ़ा दो, तो ये कर देंगे। और मतलब सोने लायक मेरा हो गया है। सब चादर वदर मैंने धो दिया है, झाड़ दिया है, सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया। मेरा भोलू राम देखिए वहाँ पे पड़ा हुआ है किनारे, बेचारा, उसको मीर ने फेंका है कन्फर्म्ड। सोते सोते दोपहर में सो रहा था ना। भोलू राम को भी थोड़ा साफ़ सुथरा करूँगी। सब कुछ चेंज हो गया है, बट एटलीस्ट इतना हो गया है कि अब रहने लायक हो गया। अब क्या, घर में अकेले जेंट्स लोग रहते तो उतना करते नहीं, और ये अकेले रहने पे मेड कभी नहीं बुलाते हैं। तो आंटी आज आई थी, आंटी झाड़ू पोछा कर दी, बाकी डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह मैं कर ली हूँ। और अब देखती हूँ फ्रिज के नीचे वाला काउंटर मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि दास साहब गए हैं अब सब्ज़ी लेने। वो सब्ज़ी लेके आते तो मुझे सब्ज़ियाँ जमानी भी होंगी। मैंने कहा एटलीस्ट 1-2 दिन चलने लायक तुम सब्ज़ी ला दो अभी, उसके बाद फिर मैं खुद जाकर लेके आ जाऊँ, क्योंकि मैं अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं। अभी मीर के स्कूल का मुझे बहुत सारा काम करना है। मैंने यहाँ पे डाइनिंग टेबल में 3 ही चेयर सेट की है। 2 चेयर यहाँ पे है और 1 चेयर मेरे बेडरूम में है, जहाँ पे मैं बैठ के काम करती हूँ। मैं 3 ही इसलिए रखती हूँ कि हम 3 ही हैं, 3 से ज़्यादा है नहीं, पर हाँ कोई आता है तो पूरे 6 सेट कर देती हूँ। अदरवाइज़ हम ये 3 ही मैं काम करती हूँ। देखिए मेरा स्थान रखा हुआ, मेरा लैपटॉप, मेरा काम की चीज़ें यहीं रखी हुई है। मैं यहीं बैठ के अपना काम करती हूँ मोस्टली टाइम। और गर्मी जो भयंकर वाली पड़ी हुई है ना, तो चलिए मिलती हूँ। ये वॉशिंग मशीन में कपड़े हो गए, इनको डाल देती हूँ बालकनी में। मैंने पेड़ भी अरेंज कर दिए हैं, बालकनी भी सेट कर दी है, वो मैं आपको कल सुबह दिखा दूँगी। तब तक मैं अपना फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ। नहीं रहना जरूरी है ना, कोई आ जाए। ये मेरे फ्रिज बैग्स हैं, जिसमें सब्जियां रह के ख़राब हो गई थी, क्योंकि दास साहब ने देखा भी नहीं था कि फ्रिज में क्या है। तो वही फ्रिज बैग्स मैं साफ़ कर रही हूँ और इनको फुला के मैं पानी में रख दूँगी, ताकि मैं फिर इसको अच्छे से वॉश कर सकूँ और ये एकदम चकाचक हो जाए। क्योंकि एक बार आप परचेज़ कर लेते हैं ना फ्रिज बैग, तो बहुत लंबे समय तक चलता है। और पॉलीथीन से तो ये लाख गुना अच्छा होता है, क्योंकि ब्रीदेबल होता है, हवा घुसती है, सब्जियां सड़ती नहीं। वो तो मैं घर चली गई थी बोल के सब्जियां ख़राब हो गई, अदरवाइज़ ख़राब नहीं होती हैं। बर्तन में मैंने थोड़ा सा सर्फ डालकर सारी फ्रिज बैग्स उसमें भिगो दिया है, और इसको रात में सोने के पहले जब मैं किचन काउंटर साफ़ करूँगी तो इसको मैं वॉश कर लूँगी। ये सब्जियां दास साहब लेकर आए हैं। ये है लौकी का साग और बैंगन, बंदा गोभी, मिर्ची और धनिया, फूल गोभी, पटल, टमाटर, और इसमें है आपका भिंडी, अदरक और आलू लेके आए हैं। मैंने कहा था कि इतना बेसिक चीज़ ले आओ जिससे मेरे 2-3 दिन चल जाए, फिर तो मैं खुद ही चली जाऊंगी और लेके आऊँगी। और फिर मैंने सोचा कि मैं आज गोभी की सब्ज़ी बना लेती हूँ रात में खाने के लिए। और क्योंकि मेरे पास वैसे भी दाल सुबह का बचा ही हुआ है, राइस भी है, मैंने गोभी की सब्ज़ी बनाई और उसके बाद साथ में पापड़ फ्राई कर लिया।
तो मेरा रात का डिनर हो गया, क्योंकि मेरी पूरी एनर्जी जा चुकी थी दिन भर की जितनी भी थी, और मतलब कल से ही पूरा हबड़-दबड़ चल रहा था, तो इसलिए मेरी पूरी एनर्जी ख़त्म हो गई थी कि मैं और कुछ बनाऊँ। तो दादा साहब बोले नहीं, जो तुम ज़्यादा मेहनत मत करो, जितना तुमसे होता है तुम उतना ही करो। मैंने कहा ठीक है, इतना ही बना लेती हूँ। वो बोले हाँ कोई इशू नहीं है। तो मैंने ये गोभी की सब्ज़ी बनाई, और एक तरफ मैंने राइस चढ़ा दिया, दाल थोड़ा था, और मैंने पापड़ फ्राई कर लिए, तो उससे हमारा रात का डिनर हो गया। उसके बाद मैं बेडरूम में गई देखने की क्या कर रहे हैं ये दोनों, तो देखा कि दोनों एसी चला के कॉपियों में कवर चढ़ा रहे हैं। बाकायदा एक बास्केट रखे हुए हैं, उसी में सारे पेपर्स कट कट करके रख रहे थे। मैंने को देख के बड़ा अच्छा लगा कि दास बाबू बड़े सिस्टमेटिक हो गए हैं, चीज़ों को ध्यान रख रहे हैं। अम्मी तो एज़ यूजुअल भोलू राम के ऊपर लेटा हुआ है। जितनी ज़रूरत थी उतनी कॉपियों में कवर चढ़ाकर और किताबों में कवर चढ़ाकर हम लोग आ गए अपना डिनर करने, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, 10:30 हो रहे थे, और सबको भूख भी लग रही थी और नींद तो बाप रे बहुत ज़्यादा आ रही थी। फिर हमने अपना डिनर किया, सबने नीचे में बैठ के टीवी देखते देखते, इन लोग दोनों क्रिकेट देख रहे थे, देखते हुए डिनर किया, और मैं तो भाई सोने चली तो गई। ऐसा रहा मेरा आज का दिन, बड़ा ही हेक्टिक रहा, पर ये हो गया कि घर वगैरह क्लीन हो गया, पर्दे वर्दे धो दी, डोरमेट वगैरह धो दी, सब्जियां आ गई उनको अरेंज करके फ्रिज में रख दी, और फ्रिज बैग्स जो मैंने फुलाए थे वो भी धो के डाल दिए। मीर अभी भी खा रहा है, मेरा हो गया और दादी का हो गया। तो मैं आ गई अंदर रूम में, और उसके बाद मैं अभी करूँगी एडिटिंग। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते, पर आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होंगी। ओके, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने कामों में व्यस्त रहे, और थोड़ा सा समय निकाल के मेरा चैनल देखते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।